भाजपा में अमित शाह जी के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितनी सम्मान है। जो असलियत है वो बाहर उभर कर निकल गई। अडानी के मामले से वह भागे। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में कुछ कहा नहीं, और उसके ऊपर जो इंक्वायरी अब आज तक नहीं हो रही, सीसीटीवी कैमरा आज तक भी हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं जो छुपाना चाहते हैं वो हम पे पता चल रहा है। तो जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करें वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी है। कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, संविधान में विश्वास नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा एक फांसीवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपदलपति और यहां पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि जिस घटनाक्रम का विवरण आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने किया, उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उनके साथ हुई जो अकारात्मक और अपमानजनक व्यवहार का विवरण था। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, अकारात्मक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। और मैं तो प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। और जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बार बार अपने हाथ में जो उनके स्टिक्स थे, लकड़ियां थी जिसमें उनके बैनर्स लगे हुए थे, उछाल रहे थे और इतने नजदीक आ गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आदरणीय खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी, आदरणीय हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि प्रियंका गांधी जी, लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ। उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब, और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब। अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का व्यवहार अमित शाह जी ने किया, उसके विपरीत हम आवाज उठाते रहेंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। आखिर इतना अहंकार क्यों? ये घमंड किस बात की कि अमित शाह जी माफी मांगते? ये घमंड किस बात की कि नैतिक जिम्मेवारी लेकर वो अपने पद से इस्तीफा देते? ये कैसा याराना?
जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी विवश होकर अमित शाह जी के अपमानजनक बातों को समर्थन दे रहे हैं। तो शब्दों का चयन और जिस वाणी में उन शब्दों का उच्चारण हुआ, ये सभी ने देखा। जो आप सभी ने कम्युनिकेशंस पढ़ा है, कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में यही सिखाया जाता है कि कभी कभी शब्दों के द्वारा नहीं, शब्दों को आप किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपकी अंदर की जो मंशा है वो आप दिखाते हो। तो अमित शाह जी चाहे जितना भी कोशिश करे उस 12 सेकंड को छुपाने की, वो 12 सेकंड अब भारत के लोगों में समा चुका है, उसको वो मिटा नहीं सकते। और ये 12 सेकंड उन पर आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो बाकी सब चीजें आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने इस वक्त कही है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा पार्लियामेंट के प्रारंभ में बहुत सकारात्मक भूमिका से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी कि शीतकालीन सदन के अंदर सारे विषयों पर बातचीत हो। ये बातें हमने बार बार फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में की। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि दोनों ने चिट्ठी के द्वारा दरखास्त की कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन की चर्चा हो। इन दोनों नेताओं की दरखास्त के बाद ही संविधान पर 2 दिन की चर्चा हुई, नहीं तो यह भी नहीं होती। और ये 2 दिन की चर्चा होने से ही हमको पता चल गया कि भाजपा में अमित शाह जी के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितनी सम्मान है। जो असलियत है वो बाहर उभर कर निकल गई। अडानी के मामले से वह भागे। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में कुछ कहा नहीं। सेबी को लेकर आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर कुछ बातें की नहीं। और संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, एक फांसीवादी पूरे इस शीतकालीन समय में हमने भी कितने बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी अगर कोई भाजपा का सांसद आ रहा होगा तो उसके साथ कभी भी हमने अपमानजनक या आक्रामक व्यवहार हमारे तरफ से नहीं था। हमेशा मुस्कुराकर और सम्मान से हम उनका संबोधन करते थे। लेकिन कल जो हमने देखा, जो मैंने खुद देखा, प्रियंका गांधी जी के साथ संजना जाटव थी, वर्षा गायकवाड़ थी, सुरेश प्रतिभा धनोरकर थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थी, वो विवश हुए कि उनको सीढ़ी सड़क पे बैठना पड़ा। तो सचमुच बहुत ही दुखद। और उसके ऊपर जो इंक्वायरी अब आज तक नहीं हो रही, सीसीटीवी कैमरा आज तक भी हमने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं जो छुपाना चाहते हैं वो हम पे पता चल रहा है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करें, वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी पड़ेंगे। हमारी बस यही, जो मैं अंत में मांग यही है, जो हम वी आर ऑलवेज सेइंग दैट होम मिनिस्टर should resign, apologize for hurting the sentiments of so many Indians who hold Dr. Baba Saheb Ambedkar and the Indian Constitution in high regard,
And it is unfortunate that the Prime Minister, instead of asking the Union Home Minister to resign, instead of asking the Union Home Minister to apologize, the Prime Minister is supporting the Union Home Minister. The Prime Minister should also feel some regret and express his regret in front of the Indian public. Thank you. आप लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से संबंधित एफआईआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन आप लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, कई महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की हुई है, वो भी असहज हुई हैं। तो क्या आप लोग इस मुद्दे को लेकर भी एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं? देखिए, हमने राज्यसभा में और हमारे दोस्त गोगोई साहब ने अध्यक्ष को लिखा है, सबने, और सारे तथ्य सबके जानकारी में हैं। चूंकि कोई राज्यसभा का सदस्य था, कोई लोकसभा का था। खड़गे जी अगर राज्यसभा के थे तो प्रियंका जी और महिलाएं ज्यादातर उसमें लोकसभा की, दोनों को दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने तथ्य उनके सामने रखे हैं, और इसीलिए बार बार हम सीसीटीवी का जिक्र कर रहे हैं। हम लोगों ने भी बहुत धरने दिया, हर पार्टी देती है, बगल में एक गैलरी छोड़ दी जाती है हमेशा, और उसमें खड़े हो जाते हैं सिक्योरिटी के लोग, उधर से निकलते हैं। यहां तो जो पुरुष थे, जैसा अभी गोगोई साहब ने कहा, पुरुष झपट्टा मार रहे थे, जैसे नहीं नहीं नहीं। अरे मैं कहता रहा हूं, ऐसा लग रहा था जैसे टेरर अटैक जो हुआ था दोबारा भाजपा वालों के रूप में। मैं किसी को टेररिस्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन हालात वही बन गए थे। मेरा एक सवाल है, 20 दिन का ये जो विंटर सेशन है ये खत्म हुआ है, और अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट it says that 54.5% of Lok Sabha work has been done and 40% work has been done in Rajya Sabha. So who to be blamed for not this pending work? वो one. And number two, आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि एक तरफ जो बीजेपी भाजपा है वो नहीं चलने दी, उन्होंने नहीं चलने दिया सदन की कार्रवाई, और कांग्रेस भी अपने मुद्दों को लेकर अड़ी रही, तो लोगों का मुद्दा नहीं आया। प्लीज आपका। Depends on how do you define work. Is work only government business? For us, work is raising the issues of the people. For maybe some, work means only government business and we are only here to pass government business. But that does not work for us. Work is about raising the issues of the public. And if you listen to the speeches of Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Kharge ji, Jairam Ramesh ji, Pramod ji, you would see that all the issues were raised. So issues were raised, questions were asked. Now I think you should ask, or people should ask the BJP how many questions they answered. Did they answer the question on Manipur? Did they answer the question on Adani? Did they answer the question on MSP and DAP to the farmers? Did they answer the question to the doubt in the electoral process? I think that is work. When government is asking or is answering the questions and opposition is asking. So we saw the opposition asking that. There's not a single question you can say that the opposition did not raise. But you may ask the government, how many did they answer? I think the opposition did its work, but not the government. सर, आप लोगों की शिकायत पर एफआईआर तो अभी तक दर्ज नहीं ही हुई है। क्या लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरपर्सन, चूंकि इन लोगों से भी आप लोगों ने शिकायत की है, मुलाकात हुई होगी आप लोगों की, इन लोगों ने जो कल घटना हुई सामने आई उस पर उन दोनों की क्या प्रतिक्रिया थी? खासतौर पर स्पीकर की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आप लोगों को मिल पाई हो, क्योंकि चेयर से तो कहा गया कि गेट्स पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, लेकिन जो कुछ हुआ, जो आप लोगों का एलिगेशन है, उस पर उन्होंने क्या कहा, आप लोगों की अगर बात हुई हो? देखिए, आज तो आपने देखा होगा कि हमने अपनी बातें उठाई, हमने चिट्ठी के द्वारा हमने अपने पूरे बातों का विवरण किया, और लोकसभा में जैसे ही एडजर्नमेंट हो गया तो हम बाहर आ गए।
तो स्पीकर से मिलने का अवसर आज तो हमें नहीं मिला। हम आशा करेंगे कि भविष्य में हमें उनसे हमारे कंप्लेंट पर कोई उत्तर मिले। सर सर आप लोगों की कंप्लेंट जो थी उस पर एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसमें जो भी अभी लीगल एडवाइस लिया जा रहा है, क्या इस मामले को आप लोग कोर्ट तक लेकर जाएंगे कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई है कांग्रेस की कंप्लेंट पर? हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले के बाद कि वादी की तरफ से एफआईआर लिखाने पर क्यों नहीं लिखी जाएगी। थोड़ा वो विलंब कर सकते हैं। अब अमित शाह जी ने रोक दिया हो तुम नहीं कह सकते, वरना ये होगा। और एक बात बहुत क्लियर, जो दो बात हमने और गोगोई साहब दोनों ने कही है कि सिर्फ हाउस की प्रोसीडिंग नहीं स्टॉल की, हमारा अंदर जाना नहीं स्टॉल किया। उन्होंने जिस तरीके से झूठ बोला है इस घटना को लेके, मेरे ख्याल से अभी पता नहीं बेहोशी से वो होश में आए कि नहीं आए सांसद जी, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। बहुत भयंकर रूप से, बस सिर्फ ये होता था कोई मंत्री जाता था तो उठ के बैठ जाते, फिर बेहोशी शुरू हो जाती है, या फिर होश आता होगा कोई बीमारी होगी, तमाम नई नई है। और जो हमारे दूसरे सम्मानित सदस्य हैं, पहले फोटोग्राफ में तो खून नहीं बह रहा, दोबारा आया है तो अब तो रुक गया होगा खून बहना। इसी तरह से कुछ आरोप भी घटिया किस्म के, जिनका जिक्र भी नहीं करना चाहता। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैं जा रहा था, मुझे यही महिला सदस्य, क्या नाम है उनका, हो यूं करके रोक रही, तो मैं तो डर गया। तो जो कुछ हो रहा था, अरे यार नागालैंड वाली, क्या नाम उनका, कोनियाक, पी कोनियाक जी, मैंने तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए पीछे हट गया मैं। तो मैं इतना कह सकता हूं कि कल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मिलकर झूठे आरोप रुक रुक के, थोड़ी देर में कुछ आया, फिर थोड़ी देर में कुछ आया, फिर थोड़ी देर में कुछ आया। इसीलिए हमारी गोगोई साहब की डिमांड है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो एक एक सेकंड दिखाई जाए, तो उसमें पता लग जाएगा कितनों को रोक चुकी थी। ये कभी, जैसे कि इन्होंने कहा कि धरना हम भी कर चुके हैं और धरना भाजपा भी कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कल पहली बार धरना किया, इससे पहले भी भाजपा ने अपने अपने मुद्दों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कल जिस प्रकार का आक्रामक उन्होंने रूप धारण किया, जिस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठ सकता है कि अमित शाह जी के गलती से ध्यान भटकाने की कहीं ना कहीं क्या ये सुनिश्चित योजना तो नहीं थी? क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी धरने किए, हमने भी किए। हमेशा सिक्योरिटी, जब हम कांग्रेस पार्टी करती है, सिक्योरिटी हमेशा रहती है। तो कहीं ना कहीं एक वो डेलिब्रेट तो नहीं है, सुनिश्चित तो नहीं है, ये भी सवाल उठता है, ताकि हम अमित शाह जी ने जो गलती की, जो वो 12 सेकंड में जो उन्होंने अपमान किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समर्थन किया, उससे देश का ध्यान भटकाने का ये सुनिश्चित योजना हमें तो लग रहा है। जब भी सत्र होता है, सत्र की समाप्ति पे एक स्पीकर या जो राज्यसभा में चेयरमैन, उनकी तरफ से हाई टी होता है। आज कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, इसका क्या कारण था? जहां तक मेरी जानकारी है, काफी एनडीए के लोग भी नहीं थे, तो क्या आप कहेंगे कि एनडीए ने भी बहिष्कार किया? अगर आप लोग नहीं गए तो उसके पीछे क्या वजह? तो एनडीए क्यों नहीं गई? एनडीए के दो, जहां तक मेरी जानकारी है, 2 ही दल गए हैं, और एनडीए के कितने समर्थक दल हैं वो भी आप जानते हैं। तो वो भी सवाल जायज है कि क्यों नहीं गए, और 2 ही क्यों थे। तो
शायद उनको भी नाराजगी है कि भाजपा आखिर इतनी घमंड में क्यों है कि माफी नहीं मांग पा रही, खेद क्यों नहीं प्रकट कर पा रही, ये शायद उनके मन में ये हो, तो वो पूछिए उनसे। आज देखिए उनका प्रोग्राम आप एआईसीसी में आपको पता चल जाएगा। हम आज आए हैं कि पार्लियामेंट को लेकर क्या है, लेकिन मैं कहना ज़रूर पड़ेगा कि जो झूठे एफआईआर और उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, देश जो विजुअल्स देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को भाजपा और बदनाम करने की जो साजिश है इसमें भाजपा सफल नहीं होने वाली। आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? ऑल्दो आप लोगों ने मेंबर्स तो मेरे ख्याल से उसमें हैं, अब आगे क्या रहेगा? और दूसरा आपसे सवाल ये है कि मेरे ख्याल से ये घटना जो है, हम लोग आज यहीं तक रहें तो ज्यादा अच्छा है। कल के बारे में, हाउस के बारे में, जेपीसी में हमारे मेंबर्स भी जा चुके हैं, सब जा चुके हैं, तो इसे बहुत वाइड नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे अनुरोध है इसे और दिशा में न ले जाएं। स्टैंड हम आपको तमाम बताएंगे। कल की घटना में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पुलिस ने ये कहा है कि हम अभी इनिशियली सीसीटीवी फुटेज भी जो है एक्वायर करेंगे, और साथ ही साथ जो सांसद मौजूद थे वहां पर भाजपा के जो आरोप लगा रहे हैं, और जो राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ भी जो आसपास सांसद थे उनसे बात करेंगे। तो आप लोग कॉपरेशन के लिए तैयार हैं? इन्वेस्टिगेशन में हमारी एफआईआर का जिक्र हम कर रहे हैं, वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तय करें, पर हमारी एफआईआर पहले लिखें तभी तो जांच शुरू होगी। हमारी ये डिमांड है। थैंक यू वेरी मच।